नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मास्टर ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन की संघर्ष भरी कहानी को जानेंगे। रामानुजन का जीवन संघर्ष भरा था। अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। 12वीं में फेल होने के बाद वो एकदम टूट गए थे और कुछ समय तक बिल्कुल अलग रहे। परिवार की आर्थिक हालत भी ठीक न होने की वजह से उन्होंने सब काम छोड़कर पैसे कमाने की सोची और फिर से दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को पढ़ाने से जो पैसा मिलता था उतने में ही घर का खर्च उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पहले समय में कम उम्र में विवाह करने की रीत भारत में बहुत प्रचलित थी और इसी रीत के चलते रामानुजन का विवाह 1908 में जानकी से कर दिया, जो 10 साल छोटी थी। जानकी बहुत सुंदर और सुशील थी। विवाह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विवाह के बाद जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। रामानुजन ने इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मद्रास शहर का रुख किया और वहां जाकर नौकरी ढूंढने लगे। मद्रास में नौकरी ढूंढते ढूंढते अचानक उनकी मुलाकात वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर जी के हुई, जो गणित के प्रचंड विद्वान थे। उन्होंने रामानुजन के गणित के प्रति प्रेम देखा और उनकी काबिलियत को पहचान कर उन्हें 25 रुपये महीना छात्रवृत्ति दी और यहीं रहने के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती रामानुजन को सपने में आकर गणित की समीकरण और सूत्र बताती थी। 1913 में रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को अपनी की हुई खोजों की लिस्ट भेजे। पहले तो प्रोफेसर हार्डी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर अचानक ही उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा का एहसास हुआ और उन्हें इंग्लैंड बुलाया और वहां कैम्ब्रिज में उनके साथ रिसर्च करने के लिए आमंत्रित किया। जब रामानुजन इंग्लैंड में थे तब उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उनको अस्पताल में दाखिला कराया गया। उनसे मिलने प्रोफेसर हार्डी पहुंचे। रामानुजन के पूछने पर प्रोफेसर हार्डी ने बताया कि वे टैक्सी से आए हैं। रामानुजन ने उनसे टैक्सी का नंबर पूछा तो प्रोफेसर हार्डी बोले कि टैक्सी का नंबर बहुत बोरिंग है, उसका नंबर 1729 था। तो रामानुजन ने जवाब दिया, यह नंबर बोरिंग नहीं है बल्कि एक दिलचस्प नंबर है जो 13 का क्यूब होता है। इंग्लैंड में रामानुजन को टीबी नामक बीमारी ने जकड़ लिया और उनका तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। तो प्रोफेसर हार्डी ने उनको भारत लौटने को कहा। तब रामानुजन प्रोफेसर हार्डी को कहते हुए कि यदि मेरी यहाँ मृत्यु हो जाती है तो मेरी मृत शरीर को मेरी माँ को सौंप देना। लेकिन प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को किसी तरह भारत भेजे और कुछ दिन के बाद 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन अपने श्वास त्याग गए। तब यह दुखद घटना सुनकर प्रोफेसर हार्डी बहुत रोए, जितना अपना सगा भाई के मृत्यु पर। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।